इधर गैस की बात आ रही है। हाँ भाई, मैं जानता था तुम लोग जरूर आओगे, इसीलिए तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर रहा था। गैस पूरा लीक हो चुका है। मेरा जो हो जाए मुझे परवाह नहीं। तुम लोगों के पास सोचने के लिए 10 सेकंड का वक्त है। 1 2 धमकी देना बच्चों का खेल नहीं। सिलेंडर फटा तो सिर्फ हम नहीं, तुम और तुम्हारी भाभी भी मरेंगे। भाभी को कुछ नहीं होगा रे, सब प्लान कर लिया है मैंने। और जहां तक मेरी बात है, मैंने हमेशा भैया के पैसे खर्च किए, भाभी के हाथों का खाना खाया है, उनके लिए कुछ नहीं किया। आज उनका वो कर्ज भी चुका दूंगा मैं, जान देकर। 5 3 और 4 कहाँ गए? नींद आ रही है ना, भूल गया। भाई ये बहुत टेढ़ा लगता है। एक बार जब ये सिलेंडर फटेगा तो यहाँ का तापमान 100 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तब समझ में आएगा 3rd डिग्री बर्न्स क्या होते हैं। चमड़ी गल जाएगी, खून धुआं हो जाएगा और ऐसा दर्द होगा जैसे एसिड से नहाया हो। मरना आसान होता है, लेकिन तड़प तड़प कर मरना बहुत मुश्किल। 6 वैसे मैं बताना भूल गया, तुमने ये जो सोने के चेन और रिंग वगैरह पहने हैं ना, मरने के बाद तुम्हारी लाश की पहचान उसी से होगी, वरना रात के इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना कौन सोच सकता है। लावारिस लाश समझ के कहीं फूंक ना दे। 7 ये पागल हमें जिंदा जला देगा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। 8 भाई को क्या बताएंगे? जिंदा बचेंगे तो बताएंगे ना। भाई मैं जाके ऑटो स्टार्ट करता हूँ। ए चलना। 9 मुन्ना, क्या हुआ? गैस लीक हो रही थी भाभी, तो सेफ्टी के लिए लाइट बंद करके दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन अब सब ठीक है। भाई वो बहुत चालाक लड़का है। वो अपनी भाभी के लिए मरने मारने को भी तैयार है। उसे मारना आसान नहीं जब तक मुन्ना वहां है। एक बॉल पे रन ना लेने से मैच खत्म नहीं होता सुबु। सेंचुरी बनाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन विकेट के लिए एक ही बॉल काफी है। परफेक्ट टाइम पे बॉल फेंकना जब वो उसके आसपास भी ना हो। फिलहाल तो आप इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए, तो आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। कौन, मैं? हाँ तुम। लेकिन जमीन बेचकर इस आदमी को पैसे दे। सर को पैसे देना मेरे लिए, ये जॉब, इस आदमी का चेहरा रोज देखना। सर का चेहरा रोज देखना रिस्क लगता है। कंपनी बंद करके पैसे लेके भाग गए तो? नहीं भाभी, हम अपने पैसे रख लेते हैं, आप अपनी नौकरी रख लीजिए। सर मजाक मत कीजिए। पैसों की हेरा फेरी वाली ये कोई चिटफंड कंपनी नहीं है, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है। ट्रेनिंग के बाद जॉब नहीं मिली तो डिपॉजिट वापस। लेकिन अगर ये ऑफिस नहीं आया तो पैसा कंपनी के फिक्स डिपॉजिट में जमा हो जाएगा। 3 महीने की ट्रेनिंग, हफ्ते में 5 दिन। अरे मैं तो भूल ही गया भाभी, आज मंगलवार है, बहुत अशुभ दिन है। आज पूरे साल का सबसे शुभ दिन है। मैं राहु केतु की दशा देखकर अपने घर से निकलता हूँ मैडम। टुडे इज अ फैंटास्टिक डे टू स्टार्ट। ये आदमी ट्रेनिंग देता है या अपॉइंटमेंट? सर ट्रेनिंग देते हैं या अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं? मुन्ना साइन करो। लेकिन मेरी नौकरी के लिए आपकी इकलौती प्रॉपर्टी। तुम्हारे फ्यूचर के आगे मेरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। साइन करो। ये रहा तुम्हारा डेस्क। ऑल द बेस्ट। बाय मैम। तुम यहाँ बैठोगे।
यहाँ तुम्हें सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। कुछ और पूछना चाहते हो? मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। नो चांस। काम करो। देख मुन्ना भाई आ गया। अरे तुम सब ठीक हो? हाँ, हमको क्या होगा? और अटैक कैसा? तूने कोई जॉब ज्वाइन किया है क्या? वो तो कल ही कर लिया था। उसे ज्वाइन किए हुए अभी 24 घंटे हो चुके हैं। भाभी की रक्षा का जॉब। इन 9 दिनों के लिए दिन रात आई एम ऑन ड्यूटी। ए, ये खोचू आया नहीं? नहीं आया। सर नहीं आया सर। हाँ ठीक है। कल ज्वाइन किया और आज गायब। स्कूल छोड़े जमाना हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है? क्वेश्चन पेपर नहीं है, डेली प्रोग्राम है। ये सीक्रेट मिशन क्यों? ये सब तो हम भाभी को बताकर भी कर सकते हैं। एक लड़ाई की थी तो मुझसे सॉरी बुलवाया था। अगर ये बात पता चल गई तो मुझे यहाँ से भेज देंगी। ओह, तब खतरा और बढ़ जाएगा। दीदी का ऑफिस यही है तो उनसे मिल आओ। जल्दी आना, हम सामने शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है। ओए, स्कूटी यहीं पार्क करते हैं। वो तो बस यहाँ पास में ही है। मैं अभी आई। उसके बाद हमें ब्रिज से आगे जाना है। मुन्ना और कहाँ आगे है? जाने के बाद राइट ले लो। ना और मेरा फिर- फोन उठा रहा है ना मैसेज कर रहा है। उससे कहो जल्दी से हॉस्टल आके मुझसे मिले। मैं क्यों कहूँ? तुमने खुद ही तो कह दिया। अरे ये फॉर्मल शामिल क्यों? इसका मतलब तुमने पापा को इम्प्रेस करने के लिए जॉब ज्वाइन कर ली? ओफो, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें गलत समझा और सबके सामने डांट भी दिया। लेकिन मैं कैसे समझती? तुमने बताया ही नहीं। ओह अच्छा, तुम सरप्राइज देना चाहते थे। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। ये तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तो ऑफिस के टाइम पे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तो ये फंस गया। एक्चुअली वो अब तुम ही गेस करके बता दो ना। ऑफिस जल्दी खत्म हो गया होगा तो तुम यहाँ दीदी से मिलने आए होगे। करेक्ट। तो कल भी तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना, हम सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट? हमारी लव एनिवर्सरी जैसे दीदी और जीजा जी की होती है। मैंने कल तुम्हें पहली बार देखा था। बाय। हे, कांग्रेट्स यार। मैरिज एनिवर्सरी। ये लगेज ठीक से रख दिया ना? वहाँ मुझे ऐसे अचानक भैया के पास क्यों भेज रहे हो? बात यह है भाभी, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। आप भैया को अचानक मिलेंगी तो वो सरप्राइज हो जाएंगे। प्लीज भाभी जाइए ना प्लीज। ऐसे टिकट मिलना आसान नहीं है और मैं लगेज भी नहीं लाई हूँ। लीव एप्लीकेशन दिए बिना छुट्टी कैसे ले सकती हूँ? टिकट और लगेज ऑलरेडी आपकी सीट पर रख दिया है। और लीव लेटर ना, सुने पेपर दे। ये ले। हाँ झुक जा। पेन देना। आप मैटर की फिक्र छोड़िए, वो मैं भर दूंगा। आप बस साइन कीजिए, मैं ऑफिस में दे दूंगा। हो गया। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो तुम? क्या भाभी, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तैयार होता हूँ, ये पट्टा टांगता हूँ, ऑफिस जाता हूँ सिर्फ आपके लिए, और आप मेरे लिए एक लीव नहीं ले सकती। लो ये मुझे दो, मैं पकड़ती हूँ। मैंने सोचा इस खास दिन पर आपको खुशियाँ साथ मनानी चाहिए। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम लोग बोलो ना यार। भाभी जल्दी साइन करो, मुझे 1.5 फुट से 1 फुट का कर दिया। मेरी कमर टूट रही है। अरे बताओ ना। हाँ प्लीज भाभी साइन कर दीजिए ना। प्लीज भाभी। भाभी, भैया जब आपको देखेंगे तो उनकी शक्ल का एक फोटो लेके व्हाट्सएप कर देना। तुम अपना ख्याल रखना। राइस कुकर में बना लेना और दाल बाहर से खरीद लेना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप आराम से जाइए। बाय भाभी। भाभी बाय बाय। बाय बाय।
किसी को पता नहीं चलना चाहिए भाभी दिल्ली में। लीव लेटर पे कोई और जगह डाल दो। अरे अब तक किसी को भी नहीं पता चला तो इसके आगे भी किसी को खाक पता चलेगा? लेकिन 4 दिन में तो वापस आ जाएंगी, फिर क्या करोगे? हाँ। मैंने ऐसा जाल बिछा कर रखा है कि भाभी 8 दिनों से पहले यहाँ वापस नहीं आ पाएंगी। बातें बहुत हो गई, अब जरा उधर देख। भैया ये कहाँ से आ गए? है मुन्ना। वैसे अचानक हाँ आता हूँ मैं। आप ऐसे बिना बताए आ गए? क्या बात है, तुम लोग यहाँ कैसे पता चला कि मैं आने वाला हूँ? ये मुझे आपके पास भेजना चाहता था मैरिज एनिवर्सरी पर सरप्राइज देने के लिए। अरे वो तो अच्छा हुआ तुमने मुझे देख लिया, नहीं तो अपनी एनिवर्सरी मैं यहाँ मनाता और तुम दिल्ली में मनाती। क्या टाइमिंग है आपकी, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते ना? क्या कहा? ऐसी बात क्यों कर रहे हो मुन्ना? तुम चाहते थे ना हम साथ सेलिब्रेट करें, तो लो अब हम साथ हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जैसा आप कहें भाभी। जैसा भाभी का है। सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो। दूधो नहाओ पूतो फलो।